Assalamu alaikum. Myself Asad Abbas and I am your physics teacher. Dear, पिछले टॉपिक में हमने और ऑपरेशन पढ़ा था, ठीक है जी। उसके बाद हमने नैंड ऑपरेशन पढ़ा, नैंड गेट पढ़ा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है नॉर गेट, ठीक है जी। नॉर गेट क्या है? नॉर गेट भी ऑब्टेन, नॉर गेट इज ऑब्टेन फ्रॉम और गेट विद नॉट गेट। देखें भाई, ये नॉर गेट जो है बेसिक ये कॉम्बिनेशन है दो गेट्स का, ठीक है जी, जिसमें से एक और गेट है और दूसरा जो है ये नॉट गेट। तो इसको हम यूं कहेंगे कि नॉट गेट जो है एक ऐसा गेट होता है जो कि और गेट और नॉट गेट से हासिल किया जाता है। इसकी जो डायग्राम है इस तरह से है, देखें कि ये हमारे पास एक और गेट है, और गेट को हमने कनेक्ट किया है नॉट गेट के साथ। कनेक्ट करने से हमने ये वाली मतलब की इक्वेशन बनाई x = a + b और इसका बार, ठीक है। अब ये इसकी इंटरनल और ये इसकी फाइनल डायग्राम है कि इसको हम कहते हैं ये नॉर गेट है। अगर इसकी आप ट्रूथ टेबल देखते हैं तो ट्रूथ टेबल के अंदर हम यूं करेंगे कि एक हमारे पास ये a होगा, ये b होगा, ये x = a + b और इसके ऊपर बार, मतलब कि अगर ये 0 है ये 1 है, ठीक है जी। अब हमने देखना है a + b को। पहले हम यूं करते हैं कि a + b काउंट कर लेते हैं, तो इसमें होगा 0 + 1 = 1, ठीक है जी। जबकि हम इसका बार ले रहे हैं तो बार लेने की वजह से इसका जो हम रिजल्ट लेंगे वो 0 है। इसी तरह से अगर ऐसे हो 1 0 हो तब भी इसका रिजल्ट 0 है। अगर ये 1 1 हो, ठीक है जी, 1 1 होगा तो उस वक्त ये यूं होगा कि 1 + 1 = 1, फिर इसका बार है तो तब भी ये 0 हो जाएगा। अब अगर ये दोनों इनपुट्स जो है ये 0 है तो उस वक्त इसका आंसर जो है 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि 0 + 0 = 0 और इसका बार है तो इसका उलट हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। तो ये है इसकी ट्रूथ टेबल, किसकी? नॉर गेट की। किसकी है ये? नॉर गेट की ये ट्रूथ टेबल है, ठीक है जी। अब तक हमने क्या पढ़ा कि नॉर गेट किस तरह से बनता है, ठीक है जी। हमने कहा कि दो गेट्स को मिला के बनता है, एक और गेट है और एक नॉट गेट है। इसके बाद इसका जो सैंपल था वो हमने डिस्कस किया। सैंपल के बाद इसकी हमने एक ट्रूथ टेबल बनाई, ठीक है। ट्रूथ टेबल के बाद हमने ये भी डिराइव किया कि ये किस तरह से बन सकता है। ये भी आपके पास शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं कि राइट द यूजेस ऑफ गेट्स, कि ये जो हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं इनके इस्तेमालात क्या क्या है। पेज नंबर 150 पे है, वी कैन यूज लॉजिक गेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू डू यूजफुल टास्क। अच्छा जी, दीज सर्किट यूजुअली यूज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर LDRS, ठीक है जी। ये आप लोगों को याद रखना है, LDRS ये शॉर्ट फॉर्म है उसकी, टू कीप इनपुट लो। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि LDR कैन एक्ट एज ए स्विच दैट इज क्लोज व्हेन illuminated by light and open in the dark, ठीक है जी। ये जो LDR है ये स्विच दैट इज क्लोज व्हेन illuminated by light and open in the dark, मतलब कि जब अंधेरा होता है तो ये क्लोज मतलब कि जल जाता है, रोशन हो जाता है। जब रोशनी होती है तो ये डार्क हो जाता है, मतलब कि बुझ जाता है। अब एक और इसका इस्तेमाल भी है कि पेज नंबर 150 पे ये हेडिंग है कि हाउस सेफ्टी अलार्म, ठीक है जी। हाउस सेफ्टी अलार्म जो है ये क्या है? ये बेसिक एक बर्गलर अलार्म होता है जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में लगाया जाता है। आप लोग ने काफ़ी ये सुना होगा कि जब भी कोई डेंजरस कंडीशन आती है तो हर फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में एक अलार्म लगा होता है जिसको प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है, तो हर बंदा जो है कॉन्शियस हो जाता है। तो ये वही अलार्म है। आप इसकी जो कंस्ट्रक्शन है हम देख लेते हैं, पेज नंबर 50 पे है कि इसके अंदर एक सिंगल नैंड गेट जो है यूज होता है। क्या चीज? सिंगल नैंड गेट। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, वी कैन यूज सिंगल नैंड गेट टू मेक बर्गलर अलार्म, ठीक है जी। इसके बाद ये है कि दिस कैन बी डन बाय यूजिंग नैंड गेट एंड LDR ए पुश बटन स्विच एंड अलार्म। अच्छा जी, कनेक्ट LDR बिटवीन नैंड गेट। देखिए आप उसने इसकी कंस्ट्रक्शन बताई है कि किस तरह से आप लोगों ने इसको कनेक्ट करना है, क्या करना है।
तो अब इसमें उसने कहा कि आपने कनेक्ट करना है LDR को, जो आप लोगों ने उसके यूजेस के अंदर पढ़ा है। LDR जो है बिटवीन NAND गेट के दरमियान आप लोगों ने कनेक्ट करना है। इसके बाद ये है कि इनपुट B एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी B। LDR will cause a high level input 1 at B when in light because of its low resistance। ठीक है जी। अब इसकी ये वाली जो डायग्राम है ये आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, ये LDR है, ये रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास वो NAND गेट है जो कि एज ए बर्गलर अलार्म यूज किया जाता है। अब इसके साथ आपके पास पेज नंबर 151 पे ये कोई क्वाइज है, फॉर इंफॉर्मेशन है, ये आपने याद रखनी है कि पहला है हमारे पास के A is equal to A, B is equal to this, other input is 1, what is the output। अब इसमें आप लोगों ने इक्वेशन यूज करनी है कौन सी, AND गेट की। AND गेट की आपने ऑपरेशन ये करनी है A डॉट B। ठीक है, इसमें अगर A 1 है, B जो है 0 है, तो आपके पास X क्या होगा। इसी तरह से अगर आपके पास A जो है 0 है, B जो है ये 1 है, तब X क्या होगा। ये चीजें आप लोगों ने बता दी। अब इसके नीचे जो है फॉर इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द डे टेक्नोलॉजी फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोर एंड प्रोसेस बिट्स इलेक्ट्रॉनिकली। बिट रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग 1s एंड 0s। देखो भाई यहाँ पर आपके पास दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक बिट और एक बिट मतलब कि बिट्स और दूसरा बाइट। ठीक है जी, कि बिट रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग 1 एंड 0। बिट ऐसा डाटा होता है जो कि 1 और 0 से शो किया जाता है। एक बिट्स इज ए बाइट। ठीक है जी, अब 8 बिट्स जो इक्वल होते हैं एक बाइट के। स्टैंडर्ड ग्रुपिंग इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद ये है कि डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन क्या होते हैं। डिजिटाइजेशन की डेफिनेशन है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू 1s मतलब कि 1s एंड 0s। और ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 जो है यहाँ पर भी आप लोगों ने ये देखना है कि मतलब कि ये टेबल्स हैं, ये आप लोग देखेंगे। इसके बाद डबल इंडिकेटिंग डबल नोट ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन है जो कि डबल काउंट किए गए हैं। जिस तरह से आपके पास ये नॉट मतलब कि पहले आपने और ऑपरेशन पढ़ा है उस तरह के। पहला है x इज इक्वल टू a बार, अगर इसको आप डबल करोगे तो बार डबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर यूं आप करना चाहते हैं a डॉट b, इसको डबल करना चाहते हैं तो इसका बाद जो है आप लोग डबल कर दोगे। इसके बाद हमारे पास कुछ साइड इंफॉर्मेशन है। पेज नंबर 146, पेज नंबर 146 के ऊपर है बूलियन अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन वो किस लिए इस्तेमाल होता है या उसके अंदर कौन कौन से डिजिट जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये हमारे पास जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो इसके जितने भी आप लोग ने टॉपिक पढ़े हैं या आज वाला जो टॉपिक है इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब कि हमारे वीडियोस देखें और उनको लाइक करें और इसके बाद बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारे हर रोज़ के जो नए लेक्चर्स हैं आप तक ईजिली पहुंच सकें। शुक्रिया।